गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी सब्जेक्ट। ओपन पेज नंबर 77। राइट टुडेज डेट एंड डे। आज का हमारा पाठ है पाठ 9, लौह पुरुष सरदार पटेल। सरदार पटेल के जीवन के कुछ घटनाक्रमों के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं। भारत माता के सच्चे सपूत श्री वल्लभ भाई पटेल ने अपना समस्त जीवन देश सेवा में समर्पित किया। आइए उनके जीवन से हम भी कुछ प्रेरणा लें। स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 में गुजरात के एक कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री झबेर भाई पटेल और माता का नाम श्रीमती लाडबाई था। सरदार पटेल बचपन से ही अत्यंत परिश्रमी एवं मेधावी थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा करमसद में हुई। तत्पश्चात उन्हें पेटलाद नामक स्थान पर बड़ी पाठशाला में भर्ती करवाया गया। अपनी अद्भुत प्रतिभा के कारण वे अपने सहपाठियों के नेता बन गए। पेटलाद से शिक्षा प्राप्त करने के बाद पटेल ने नाडियाड के उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। अपनी निडरता एवं न्यायप्रियता के कारण वहाँ भी वे छात्रों के नेता बने रहे। अन्याय को सहन करना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था। नाडियाड में पढ़ते हुए उन्हें ज्ञात हुआ कि वहाँ एक शिक्षक पुस्तकों का व्यापार करते हैं और बच्चों को अपनी दुकान से पुस्तकें खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। पटेल को यह बात पसंद नहीं आई। पटेल ने छात्रों के साथ मिलकर हड़ताल कर दी। विद्यालय एक सप्ताह तक बंद रहा। शिक्षक को झुकना पड़ा, तब जाकर हड़ताल समाप्त हुई। नाडियाड की शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात धनाभाव के कारण पटेल कॉलेज न जा सके। उन्होंने स्वाध्याय से मुक्तारी की परीक्षा की तैयारी प्रारंभ कर दी। उन्हीं दिनों उनकी आंख में एक फोड़ा हो गया। गांव के आसपास कोई डॉक्टर न था। पटेल को पता चला कि गांव का नाई गरम सलाख से फोड़े को फोड़कर ठीक कर देता है। वे नाई के पास गए। फोड़े को पूरी तरह फोड़कर ठीक करने की उसकी हिम्मत न हुई। तब वल्लभ भाई ने उसके हाथ से सलाख लेकर स्वयं फोड़े को साफ कर दिया और उफ तक नहीं की। मुक्तारी की परीक्षा उत्तीर्ण कर पटेल ने गोधरा में वकालत की और उनकी वकालत खूब चलने लगी। बड़े बड़े सरकारी वकील और अफसर भी उनकी प्रतिभा देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते थे। पटेल विदेश जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई करना चाहते थे। उन्होंने वहां जाकर शिक्षा प्राप्ति का सब प्रबंध कर लिया था। जब विदेश से बुलावे का पत्र आया तो उनके बड़े भाई विट्ठल पटेल ने विलायत जाने की अपनी इच्छा को प्रकट किया। पटेल ने अपनी इच्छा का त्याग करने में क्षण भर की भी देरी नहीं की और अपने भाई को विलायत भेज दिया। उन्होंने अपने भाई का सारा खर्च भी स्वयं ही उठाया। पटेल अत्यंत कर्तव्यनिष्ठ थे। एक बार की बात है कि वे अदालत में मुकदमे की पैरवी कर रहे थे कि तभी उन्हें अपनी पत्नी झबेरबा के देहांत की सूचना का तार मिला। अपने हृदय की व्यथा को उन्होंने प्रकट न होने दिया तथा विचलित हुए बिना जिरह करते रहे। जब वल्लभ भाई सन 1915 में गांधी जी के संपर्क में आए तो उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। वे वकालत छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही बन गए। भारतीय सैनिकों के हितों के लिए उन्होंने अनेक बार अंग्रेजी सत्ता से टक्कर ली। जब पटेल ने बारडोली के किसानों का लगान माफ़ करवाया तब किसानों ने प्रसन्न होकर उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की। भारत के एकीकरण में भी पटेल ने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया।
स्वाधीनता के समय देश में 500 से अधिक रियासतें थीं। पटेल ने अपनी सूझबूझ, दृढ़ इच्छा शक्ति एवं नेतृत्व क्षमता के बल पर देसी रियासतों का भारतीय संघ में विलय करवाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री बने। अपने पद पर कार्यरत रहते हुए उन्होंने अपने कर्तव्यों का भलीभांति निर्वाह किया और 15 दिसंबर 1950 को मां भारती का वह लाडला दिव्यलोक को सिधार गया। राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश सदैव स्मरण करता रहेगा। तो ये थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन की कुछ घटनाएं। इन्हें आप भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। ओके, थैंक यू।